क्लास 12 की वीडियो सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरी चैनल देवेश्वरी भट्ट में। ये है हमारा लेक्चर नंबर 4 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.5। ठीक है, तो 12.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। What are the kinetic and potential energies of the electron in this state? तो यहाँ पर हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की दी गई है और हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इसी स्टेट की निकालनी है। तो यहाँ पर हमें किसका स्टेट की एनर्जी दी गई है? ग्राउंड स्टेट की दे दी है एनर्जी हमें -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसी स्टेट यानी कि इसी ग्राउंड स्टेट के लिए हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। राइट, तो ग्राउंड स्टेट क्या होता है? सबसे पहले तो ये हमें मालूम होना चाहिए। ग्राउंड स्टेट यानी कि जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है n = 1 वो है हमारा ग्राउंड स्टेट। ओके, और ये एनर्जी जो सिंपली अगर एनर्जी बात की है तो हमें समझना है कि टोटल एनर्जी है। सिंपली एनर्जी अगर लिखी हो तो हमें टोटल एनर्जी उसको मानना है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी यानी टोटल एनर्जी हमें दी गई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और उसको हम E से डिनोट करते हैं, और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी है यानी कि E1 है। ऐसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी भी हम निकाल सकते हैं, सेकंड एक्साइटेड स्टेट की भी निकाल सकते हैं, तो अलग अलग उसका सिम्बॉल्स हमें लेना पड़ता है। तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है तो हमने सिम्बॉल लिया है n = 1 यानी E1, और हमें ग्राउंड स्टेट के ही लिए काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी K1 = क्वेश्चन मार्क और पोटेंशियल एनर्जी U1 = क्वेश्चन मार्क। ये दोनों हमें फाइंड करना है। आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा, पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला पता होगा, अपने एक थियरी में डिराइव किया हुआ है। टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? -E²/8πε0r। काइनेटिक एनर्जी का क्या होता है? और ये हाइड्रोजन एटम के लिए है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन क्या होता है? E²/8πε0r। देखिए एनर्जी, टोटल एनर्जी जो है उसका इक्वेशन नेगेटिव में है, और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन भी सेम है E²/8πε0r, लेकिन यहाँ पर कोई साइन नहीं है यानी कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है टोटल एनर्जी के इक्वेशन में और काइनेटिक एनर्जी के इक्वेशन में। तो हम काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन हमें टोटल एनर्जी के फॉर्म में लाना है, तो जस्ट क्या करना होगा? साइन चेंज करनी होगी। तो अगर ये एनर्जी हमें -13.6 दी गई है तो काइनेटिक एनर्जी की साइन, काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें टोटल एनर्जी की साइन चेंज कर देनी है। तो अगर ये -13.6 है तो काइनेटिक एनर्जी +13.6 आएगी। राइट, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होगा? -E। राइट, -E, इसका माइनस करेंगे तो हमें प्लस मिल जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस है। फिर हमें पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन देखना है, तो पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन है -E²/4πε0r। तो अभी पोटेंशियल एनर्जी को हम टोटल एनर्जी के फॉर्म में कैसे लाएंगे? तो हमें देखना है ध्यान से कि टोटल एनर्जी में माइनस है, पोटेंशियल एनर्जी में भी माइनस है, ऊपर E² है, यहाँ भी ऊपर E² है। पोटेंशियल एनर्जी में 4πε0r है, लेकिन टोटल एनर्जी E में नीचे है 8πε0r। तो डिफरेंस क्या है कि नीचे 8 है, यहाँ पर नीचे 4 है। तो 4 में से अगर हमें नीचे 8 लाना है, अगर 4 में से नीचे 8 लाना है तो हमें नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 8 बन जाएगा। राइट, नीचे लेकिन हम ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन बनाए रखना है
तो नीचे हमें मल्टीप्लाई किया 2 से तो ऊपर भी करना पड़ता है। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे मल्टीप्लाई किया, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, -2e² अपॉन 4 2 ज़ा 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये 4 2 ज़ा 8 हो गया, तो नीचे हमें 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मिल गया और ऊपर तो -e² है, तो जो -e² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, जो इतना जो फॉर्म आएगा वो शो करेगा ई को। और ये जो 2 बचा, ये 2 हमने यहाँ रख दिया, यानी कि ट्वाइस ई। पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। क्या मिला हमें, पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। तो हमें ये याद रखना है। अक्सर हम एग्ज़ाम में ये दोनों के बीच में गलती कर देते हैं, उल्टे रिलेशंस आप लोग लिख देते हो। तो आपको याद रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी इज ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी का डबल है वो पोटेंशियल एनर्जी है, और काइनेटिक एनर्जी है वो जस्ट अपोजिट साइन ऑफ एनर्जी। इट इज़ द सेम बट इट इज़ अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज अपोजिट ऑफ टोटल एनर्जी, यानी कि टोटल एनर्जी नेगेटिव है तो काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन वो पॉजिटिव बन जाएगी, राइट? ऐसा। तो k इक्वल्स टू -e और u इक्वल्स टू ट्वाइस e। तो k इक्वल्स टू -e, हमें e दे दिया है यहाँ पर टोटल एनर्जी E इक्वल्स टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस तो पहले है ही, और E का -13.6 रखा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, माइनस माइनस प्लस, यानी k इक्वल्स टू +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और U इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ टोटल एनर्जी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 2 कीजिए कैलसी में, तो आंसर आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे दी है एनर्जी, तो आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ला सकते हैं। लेकिन अगर आपको जूल में पूछे तो क्या करना है, जूल में पूछे तो इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है कि जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी है मल्टीप्लाई बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो इसका आंसर जूल में आएगा। तो ये आंसर आपको मल्टीप्लाई करके फाइंड करना है, राइट? यहाँ तक लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगी, लेकिन अगर आपको ऐसा स्पेसिफाई किया है कि फाइंड आंसर इन जूल और आपको बोला है ऐसा यूनिट में फाइंड कीजिए, तो आपको जूल में फाइंड करना होगा। और जूल में फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट? तो यहाँ पर ये वीडियो ख़त्म होता है, ये एग्ज़ाम्पल कंप्लीट होता है। आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.6 देखने वाले हैं। तो तब तक आप वेट कीजिए, मैं जल्दी वो वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। धन्यवाद। और अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए।